क्या है वो स्ट्रैटेजी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है? क्या इनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो वो क्या है, और अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर कैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स बुरी से बुरी सिचुएशन में भी प्रॉफिट कमा लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर माइकल मार्कस की बात करें, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उन्होंने अपनी $3000 की इनिशियल कैपिटल को पहले $30,000 पहुंचाया और उसके बाद उसे $80 मिलियन तक पहुंचा दिया। रुपीस के हिसाब से देखें तो उन्होंने अपने 2.5 लाख रुपए को 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनाया है। ये जिस कमोडिटी फर्म में काम किया करते थे उसमें इनके 10 कलीग के बराबर इनके अकेले का प्रॉफिट होता था, और इन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ 10 साल में 2500 गुना रिटर्न्स दिलाया। तो ऐसा क्या है इनके पास और इन जैसे बाकी ट्रेडर्स के पास जिसकी वजह से इतना प्रॉफिट अर्न कर पाए हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब जैक श्वैगर, जो कि खुद एक सक्सेसफुल ट्रेडर और ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक मार्केट विज़र्ड यानी मार्केट के जादूगर में दिए हैं। तो आज हम इसी बुक से सारे सीक्रेट्स जानेंगे। इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बुक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखी गई सबसे अच्छी बुक्स में से एक है। कई बड़े ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने के लिए इस बुक को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव और मेथड्स की बात करी गई है, और उनके बैकग्राउंड और पर्सनैलिटीज को भी डिटेल में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि किस सिचुएशन में उन्होंने क्या डिसीजन लिया। तो अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और रेगुलर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये बुक उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि इसमें बाकी बुक्स की तरह कहानियां नहीं है, बल्कि इसमें सक्सेसफुल ट्रेडर्स के इंटरव्यू हैं, जिसमें वो अपने थॉट प्रोसेस, ट्रेडिंग स्टाइल, सक्सेस और फेलियर्स की बात करते हैं। इस बुक में जिस भी ट्रेडर के इंटरव्यू लिए गए हैं उन सभी की नेटवर्थ 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक है। ये लोग बड़े बड़े ट्रेडर और फंड मैनेजर हैं, जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर $1 मिलियन की वेल्थ जनरेट करी है। तो चलिए दोस्तों, उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में पहले ट्रेडर जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं वो है माइकल मार्कस। इनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यही है वो जिन्होंने अपने 2.5 लाख रुपए को 600 करोड़ रुपए बनाया है। बट दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी और फिर कुछ दिन में ही ये रेगुलर प्रॉफिट अर्न करने लगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में इतने सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं थे। शुरुआत में ज्यादातर ट्रेडर्स की तरह इन्होंने भी कई बार अपना पैसा डुबाया, और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि इन्होंने तो अपने दोस्तों का भी कैपिटल डुबाया है, और कई बार ये बैंकरप्ट भी हुए हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने पहले $100 डुबाए, फिर दोबारा पैसे जमा करे और फिर दोबारा $200 डुबा दिए। ये बार बार बहुत मेहनत करके पैसा जमा करते थे और फिर उसे ट्रेडिंग में डुबा देते थे। ऐसे इन्होंने 8 बार पैसे डुबाए, और लास्ट में जब इनके पास पैसे नहीं बचे थे तब इन्हें याद आया कि जब इनके पिता की डेथ हुई थी तब उन्होंने इनके लिए $3000 का लाइफ इंश्योरेंस छोड़ रखा था। तो इसके बाद इन्होंने पहले ट्रेडिंग करने के लिए रिसर्च की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और उसके बाद उस $3000 से कमोडिटी ट्रेडिंग की, और तब जाकर इन्हें पहली बार अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट करके इन्होंने अपने $3000 को $30,000 बना लिया। उस टाइम पर $30,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। ये चाहते तो उस अमाउंट से सेटल हो सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब बड़ा पैसा बनाया जाए, इसलिए इन्होंने अपने $30,000 और अपनी मदर से $20,000 यानी टोटल $50,000 कॉन में लगा दिए। अब आपको लग रहा होगा कि इसके बाद तो ये मिलियनर बन ही गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इन्हें एक न्यूज़ मिली कि कॉन मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है, और धीरे धीरे इनका पूरा पैसा डूब गया। फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो इन्होंने जॉब करने की सोची, लेकिन जॉब करते हुए भी इनसे ट्रेडिंग के बिना नहीं रहा जा रहा था। तो इन्होंने अपने माँ, भाई, दोस्त और गर्लफ्रेंड से पैसे उधार लेकर दोबारा ट्रेडिंग शुरू कर दी। इस टाइम ये जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर रहे थे, और तब इन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए कई नॉलेज और लेसन्स हासिल की, जिसने इन्हें इतना बड़ा ट्रेडर बनाया। तो आइए नजर डालते हैं उनके बताए गए बेस्ट ट्रेडिंग लेसन्स पर। तो दोस्तों, माइकल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ट्रेडिंग में यही सीखा है कि जिस ट्रेड में आपको लॉस हो रहा हो उससे जितनी जल्दी बाहर निकल सको निकल जाओ, क्योंकि इंतजार करने पर आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। आज के हिसाब से इस लेसन का मतलब यह है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी माइकल की तरह बार बार पैसा डुबाते रहेंगे। इसके साथ ही माइकल ने यह भी कहा है कि आपको सिर्फ बेस्ट ट्रेड्स लेने हैं। उनका मानना है कि आप कितने ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने कितने अच्छे ट्रेड्स लिए हैं। इसलिए आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर देना चाहिए, और जिस ट्रेड में आप कंफर्म हैं वही ट्रेड लेने चाहिए। माइकल के अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रेड्स के 3 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट टोन।
फंडामेंटल से माइकल का मतलब सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस को देखना है। वो जनरली कमोडिटी ट्रेडिंग करते थे, इसलिए वो सप्लाई एंड डिमांड पर ज़्यादा फोकस करते थे। बट आज के हिसाब से आप ट्रेडिंग के लिए उस स्टॉक के वॉल्यूम को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब उस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है और उसकी प्राइस बढ़ सकती है। और अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रही है तो इसका मतलब है उस स्टॉक की सप्लाई ज़्यादा है और प्राइस और ज़्यादा गिर सकती है। तो आप इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद माइकल ने कहा है कि आपको टेक्निकल, जिसमें चार्ट और प्राइस एक्शन आता है, उसका एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि इससे ही आप स्टॉक के फ्यूचर मोमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद माइकल के अनुसार आपको मार्केट टोन भी देखनी चाहिए, यानी ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में है, और जब किसी कंपनी या इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए तो स्टॉक को उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए जिस डायरेक्शन में न्यूज़ इंडिकेट कर रही है। अगर ऐसा है तो ये तीनों फैक्टर मिलकर एक बेस्ट ट्रेड बना देंगे, ऐसा माइकल का मानना है। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टॉक इन तीनों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करता है तो वो उस ट्रेड को नहीं लेते हैं। इसके साथ ही माइकल ने बताया है कि वो मैक्रो ट्रेंड्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, हाई अर्निंग पर शेयर, लो पीई रेशियो पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को स्टडी करते हैं और जिस स्टॉक में उन्हें सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है वो उसी इंडस्ट्री के स्टॉक में पैसा लगाते हैं। दोस्तों, माइकल ने अपने इंटरव्यू में एक अच्छे ट्रेडर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। इसमें पहला है ओपन माइंडेडनेस। उनके अकॉर्डिंग हम स्टॉक मार्केट में रिजिड नहीं रह सकते। स्टॉक मार्केट में रोज कुछ नया सीखने को मिलता है और मार्केट अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो से भरा पड़ा है, इसलिए हमें ओपन माइंडेड रहकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और नई नई स्ट्रेटजीज को सीखते रहना चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स माइकल ने बताई है करेजियस। उनका कहना है कि हमें अपने अंदर खुद का ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करने का करेज होना चाहिए। अगर किसी दूसरे के ट्रेडिंग स्टाइल से पैसे बनते तो वो स्टाइल ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता, इसलिए प्रॉपर रिसर्च और एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें अपना खुद का ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करना होगा और उसको फॉलो करना होगा, तभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। तो ये ट्रेडिंग लेसन्स माइकल मार्कस ने दिए हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट विजर्ड्स, जिस बुक से मैं आपको ये सारे इंटरव्यू बता रहा हूं, उस बुक की समरी कुकू एफएम पर भी अवेलेबल है। हमने इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कवर की है और कुकू एफएम में आपको उसके अलावा भी बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। तो अगर आप इस बुक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुकू एफएम पर 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स और समरी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। वैसे तो कुकू एफएम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज़ का आता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कुकू एफएम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीरज 50 कोड डालना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो ज़रूर चेक करें। इसके बाद दोस्तों, अगले ट्रेडर जिनसे हम सुपर ट्रेडिंग लेसन सीख सकते हैं वो हैं विलियम ओनील। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के साथ ही हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बुक के ऑथर भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ स्टॉक ब्रोकर करी थी। फिर 1964 में इन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ब्रोकरेज फर्म खोली। इनको स्टॉक मार्केट में 60 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और विलियम ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है वही लेसन्स उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताए हैं। विलियम कहते हैं कि आपको एक स्टॉक को सिर्फ डिविडेंड या पी रेशियो देखकर बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कंपनी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में नंबर 1 है, मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा, उसको बाय करना चाहिए। दोस्तों, इनकी ये एडवाइस हमारे रिसर्च स्टाइल से काफ़ी मैच करती है। हम भी ये सभी और बहुत सारे फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के बाद ही आपको स्टॉक्स बताते हैं, इसलिए हमारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। विलियम ने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके कैन स्लिम नाम की एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके 7 एलिमेंट्स हैं और इसको स्टडी करके आप अपने लिए मल्टी बैगर स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। कैन स्लिम वर्ड का हर एक लेटर एक क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करता है। इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो है सी, जो कि स्टैंड करता है करंट अर्निंग के लिए, यानी हमें एक स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए उसके करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि उस बिजनेस की करंट सिचुएशन कैसी है और वो बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर नहीं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम आपको स्टॉक्स बताते हुए उसके पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स को उसके करंट क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। इसका अगला लेटर है ए, जिसका मतलब है एनुअल अर्निंग पर शेयर। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के पिछले 3 साल का अर्निंग पर शेयर कितना है, क्योंकि ये बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को शो करता है और ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। फिर इसका अगला लेटर है एन, जिसका मतलब है न्यू प्रोडक्ट या सर्विस।
दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कंपनी ने कोई नई इनोवेशन जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या नहीं। इसके पीछे लॉजिक यह है कि अगर कंपनी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करेगी तो उसकी सेल्स बढ़ेंगी और उसका रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक की प्राइस में भी देखने को मिलेगा। तो हमें वो कंपनी के स्टॉक लेने चाहिए जो लगातार इनोवेशन करके मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च कर रही है। इसके बाद आता है लेटर एस, जो स्टैंड करता है सप्लाई एंड डिमांड के लिए। जितनी ज़्यादा शेयर की डिमांड होगी उतनी ज़्यादा शेयर की प्राइस बढ़ेगी, इसलिए उसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहती है। दोस्तों इसके बाद अगला लेटर है एल, जो स्टैंड करता है लीडर और लैगर्ड के लिए। विलियम के अकॉर्डिंग लीडर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वो कंपनी होती है जो सबसे अच्छा अर्निंग ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ या परफॉर्मेंस शो करती है, और लैगर्ड वो कंपनीज होती हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है और उसके फाइनेंशियल नंबर्स हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं। तो आपको लीडर स्टॉक को ढूंढना है और लैगर्ड स्टॉक से दूर रहना है। इसके बाद अगला लेटर है आई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट। किसी भी स्टॉक को बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए उसमें बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन स्टॉक्स को चुनें जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स, DIIs और FIIs का बड़ा स्टेक हो। इसके बाद लास्ट लेटर है एम, यानी कि मार्केट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक की और पूरे मार्केट की डायरेक्शन भी देखनी चाहिए और उसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो स्टॉक या मार्केट है। यानी कि अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो वो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए, तभी आप उसको बाय करें। तो ये हैं वो सारे क्राइटेरिया जो विलियम ने बताए हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक इनमें से एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है तो वो उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं। अब दोस्तों हमारे अगले ट्रेडर जिनसे हम ट्रेडिंग लेसन सीखने वाले हैं वो हैं एड सिकोटा। तो चलिए सीधा एड सिकोटा के 5 गोल्डन रूल्स जानते हैं। तो दोस्तों उनका सबसे पहला रूल है कट लॉसेज अर्ली, यानी उनके अकॉर्डिंग एक ट्रेडर का सबसे पहला काम है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। सिकोटा के अकॉर्डिंग आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए और उसके बाद उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर आपको उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इनका दूसरा रूल है राइड विनर्स, यानी जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें बने रहें। ये रूल सिर्फ एड सिकोटा का नहीं बल्कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर यही रूल फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग का मंत्र है हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लेस यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। मतलब जब आप सही होते हैं तब आप कितना कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तब आप कितना लूज करते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेडर हमेशा स्टॉक मार्केट में सही नहीं हो सकता। बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स भी कई बार गलत होते हैं। तो जब आप सही होते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और जब आप गलत होते हैं तब कम से कम लॉस में बाहर निकल जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। अब दोस्तों इनका तीसरा रूल है कीप बेट्स स्मॉल, यानी ट्रेडिंग करते समय अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए आपको छोटे ट्रेड लेने चाहिए। हर किसी के लिए छोटा ट्रेड अलग होता है। किसी के लिए 1000 रुपए का ट्रेड छोटा हो सकता है तो किसी बड़े ट्रेडर के लिए 50 लाख का ट्रेड छोटा हो सकता है। तो आपकी नज़र में जो ट्रेड छोटा है वही ट्रेड लें, क्योंकि अगर आप एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हैं तो आप फियर और ग्रीड को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो जितना बड़ा ट्रेड आप संभाल सकते हैं उतना ही बड़ा ट्रेड लें। इनका फोर्थ रूल है फॉलो द रूल्स विदाउट क्वेश्चन, यानी जब आप ट्रेड करने के लिए बैठे हैं तो आपको कोई भी बताने नहीं आएगा कि कितना रिस्क लेना है, कितना खरीदना है या कितना बेचना है। ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। इसलिए आपने अपने लिए जो ट्रेडिंग रूल्स बनाए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप जितना रिस्क सोचकर ट्रेड में घुसे हो उस पर टिके रहें। जिस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने बाय या सेल किया है उसे ही फॉलो करें और अगर स्ट्रेटजी काम ना करे तो उससे बाहर निकल जाएं। अब दोस्तों इनका जो फिफ्थ और लास्ट रूल है वो इन्होंने ऐसा कह दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नो व्हेन टू ब्रेक द रूल्स। मतलब एक तरफ तो फोर्थ रूल में कहा कि बिना सवाल किए रूल को फॉलो करो और दूसरी तरफ कहते हैं कि रूल कब तोड़ना है ये भी सीखो। तो ये आपको थोड़ा इलॉजिकल लग रहा होगा लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एड सिकोटा का कहने का मतलब है कि आपको रूल्स को फॉलो करने और तोड़ने के बीच में बैलेंस बनाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस फॉलो ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको हर समय रिजिड नहीं बने रहना है। आपको फ्लेक्सिबल बनना है और मार्केट के हिसाब से खुद को और अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना है और जो भी एक्सपीरियंस आपको मार्केट से मिल रहा है उसे सीख कर अप्लाई करना है। अब दोस्तों इस लिस्ट में फोर्थ सुपर ट्रेडर है रिचर्ड डेनिस।
रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स से $400 की इनिशियल कैपिटल लेकर मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और आज उनकी नेटवर्थ $200 मिलियन से भी ज्यादा है। वो मानते हैं कि ट्रेडिंग को सिखाया जा सकता है और किसी को भी ट्रेनिंग देकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर बनाया जा सकता है, लेकिन उनके कलीग्स ऐसा नहीं मानते थे और कहते थे कि ट्रेडिंग एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और इसे सीखा नहीं जा सकता। तो उनको गलत प्रूफ करने के लिए रिचर्ड डेनिस ने 23 लोगों की एक टीम बनाई। उन्होंने उस टीम में ऐसे लोगों को रखा जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था और रिचर्ड ने उन्हें ट्रेडिंग सिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम में उनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे और उनमें से एक ट्रेडर ने सिर्फ 5 साल में अपने अकाउंट में $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाकर दिखा दिया। इससे रिचर्ड ने प्रूव किया कि ट्रेडिंग को सीखा जा सकता है। रिचर्ड की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि वो पूरे टेक्निकल और ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच में बिलीव करते हैं। वो सिर्फ चार्ट्स, पैटर्न्स और वॉल्यूम के बेसिस पर ही ट्रेड करते हैं और इवन वो तो ये भी कहते हैं कि आई कुड ट्रेड विदाउट नोइंग द नेम ऑफ द मार्केट, यानी मैं बिना मार्केट का नाम जाने भी उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। उनके अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते रहना चाहिए और अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी जब आप बहुत कम समय में बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसलिए हमें इन अपॉर्चुनिटीज का वेट करना चाहिए और प्रॉपर एनालिसिस के साथ उसमें ट्रेड करना चाहिए। रिचर्ड ने अपने इंटरव्यू में गुड ट्रेड और बैड ट्रेड में अंतर भी बताया है। अब आपको लग रहा होगा कि गुड ट्रेड वो होता है जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट होता है और बैड ट्रेड वो होता है जिसमें हमें लॉस होता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। उनके अकॉर्डिंग गुड ट्रेड वो होता है जिसमें हम अपनी पूरी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ट्रेड करते हैं, फिर चाहे उसमें हमें प्रॉफिट हो या लॉस। उनके अकॉर्डिंग वो गुड ट्रेड ही है। और उनके अकॉर्डिंग बैड ट्रेड वो है जिसमें आप बिना रिसर्च करे ट्रेड करते हैं, फिर चाहे आपको उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो बैड ट्रेड ही है। क्योंकि अगर आप बिना रिसर्च करे ट्रेड करेंगे तो भले ही आपको 1-2 बार प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप लॉस में ही रहेंगे। और अगर आप रिसर्च करके ट्रेड करेंगे तो भले ही कुछ ट्रेड में लॉस हो जाए, लेकिन ज्यादातर में आपको प्रॉफिट ही होगा। इसलिए हमेशा रिसर्च और लर्निंग पर फोकस करें, प्रॉफिट या लॉस पर नहीं। अब दोस्तों, फिफ्थ ट्रेडर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। तो अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। अब दोस्तों, हमारे जो फिफ्थ और लास्ट सुपर ट्रेडर हैं उनका नाम है ब्रूस कॉवनर, जो कि वर्ल्ड के बिगेस्ट करेंसी और फ्यूचर मार्केट ट्रेडर हैं। ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग से भी इन्होंने करोड़ों की वेल्थ जनरेट की है। बट दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। इन्होंने शुरुआती दौर में कैब ड्राइवर का काम भी करा है और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बन गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और 1987 में इन्होंने अपनी अमेजिंग ट्रेडिंग स्किल्स के चलते $300 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसके अलावा इन्होंने लगातार 10 सालों तक 87% का रिटर्न भी कमाया है। इसका मतलब अगर किसी ने इनके अकॉर्डिंग $2000 इन्वेस्ट किए होते तो वो 10 साल में $1 मिलियन बन गए होते। अब इनके ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें तो ब्रूस अपने मार्केट व्यू को कंफर्म करने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का यूज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जब दोनों एक ही सिग्नल देते हैं तो ब्रूस पोजीशन ले लेते हैं, और जब दोनों में से एक भी अलग सिग्नल देता है तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस एक थर्मोमीटर की तरह है, और जो इन्वेस्टर या ट्रेडर इन पर ध्यान नहीं देते हैं वो उन डॉक्टर की तरह है जो बिना पेशेंट का टेम्परेचर देखे उसका इलाज करते हैं। यानी जैसे डॉक्टर के लिए थर्मोमीटर जरूरी है, वैसे ही ट्रेडर के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो इनके बिना आपको ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ब्रूस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट का ट्रेंड आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा रहा है तो आपको अपने इमोशंस में कंट्रोल रखना चाहिए। आपको तभी ट्रेड करना चाहिए जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, और अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं तब भी आपको ओवर लेवरेज लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा मार्केट में लॉस होने पर ब्रूस कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस तो होता ही रहेगा, इसलिए हमें लॉस को फेस करने का करेज होना चाहिए और हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इसके साथ ही आपको लॉसेस को कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर आज आपको लॉस हो रहा है तो कल प्रॉफिट भी होगा। दोनों ही मार्केट के दो पहलू हैं। हमें बस डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और अगली बार वो मिस्टेक रिपीट ना हो, यही कोशिश करनी चाहिए।
दोस्तों लास्ट में ब्रूस ने रिस्क मैनेजमेंट पर एडवाइस भी दी है। उन्होंने कहा है कि वो खुद किसी भी ट्रेड में बस 1 से 2% तक का ही रिस्क लेते हैं और इसके साथ ही स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कैपिटल को बचा कर रखते हैं और अपने रिस्क के हिसाब से अपने लॉस को कम रख पाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग ट्रेडिंग लेसन्स जैक स्वेगर की बुक मार्केट विजिट से। इसमें हर ट्रेडर के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी अलग स्ट्रेटजी है। आप इन सभी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इन लेसन्स को आप फॉलो करके इनकी तरह ही सुपर ट्रेडर बन सकते हैं। आज हम आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए थे। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो हम और भी ऐसी बुक्स को कवर करेंगे, इसलिए आज कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।